परमजीत सिंह पंजवार, उसको लाहौर में आज मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने जौहर टाउन में यह तकरीब जारी की गई। एक ऐसे शख्स का कत्ल हुआ जो पूरे हिंदुस्तान के लिए वो शख्स न सिर्फ मतलूब था बल्कि मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने उनको डिक्लेयर किया था। लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। क्या ये हिंदुस्तान के कुछ एजेंट्स या जासूस आप कह सकते हैं जिन्होंने इनको कत्ल किया, या फिर किसी डील का ये नतीजा है? इंडियन रॉ ने एक यहाँ पे खालिस्तान लीडर को जो मारा है, सरदार इनको परमजीत सिंह पंजवार, जिनको मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था। भारत के ये जितने मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि ये एक दिन ऐसी भी खबर आए कि क्लिफ्टन टाउन के अंदर भी कोई शख्स को अज्ञात लोग आके मार जाए। जय हिंद दोस्तों, छुटकू एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, खालिस्तानी कमांडर चीफ परमजीत सिंह पंजवार को किसी ने सरेआम गोली मार दी। मौके पर ही मौत हो गया इस आतंकवादी का। यह आतंकवादी पाकिस्तान के लाहौर शहर में अपने बॉडीगार्ड के साथ टहलने निकला था। किसी अनजान व्यक्तियों ने बाइक पर आकर गोली मारकर चला गया। ये परमजीत सिंह पंजवार भारत का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था। इस आतंकवादी को भारत के खुफिया एजेंसियों ने बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। अब जाकर किसी ने गोली मार दी। अब ये पहला मौका नहीं है जब भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में उसका मौत हुआ हो। इससे पहले भी दो ऐसी घटना घट चुका है। अब पाकिस्तानियों को ये डर लगने लगा है कि इसके पीछे भारत का खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। और में जो आज एक वाकया हुआ है वो इंतहाई अहम वाकया है। इसके दो तीन पहलू हैं। जो सबसे पहला पहलू ये है कि आज परमजीत सिंह पंजवार, जिनको पाकिस्तान में मलिक सरदार सिंह के नाम से जाना जाता था, उनको आज कत्ल कर दिया गया लाहौर जौहर टाउन में। सुबह वो अपनी मॉर्निंग वॉक की उनकी रूटीन थी, उसके लिए वो निकले। उनको दो मीडिया रिपोर्ट्स दावा ये करती हैं कि गनमैन फराहम किए गए थे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। उन गनमैन्स ने जवाबी फायर के नतीजे में जो है जो दो हमलावर थे उनके ऊपर, दो गनमैन थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। एक को मार दिया गया और एक को जख्मी कर दिया गया। लेकिन इस हमले के नतीजे में जो खालिस्तानी लीडर हैं, जो खालिस्तान कमांडो फोर्स के जो है वो लीडर थे, जो हेड थे, परमजीत सिंह पंजवार साहब जो हैं वो इसके अंदर जो है वो जान बहक हो गए। ये इसलिए भी अहम है मामला के लाहौर के अंदर जौहर टाउन में ये लोग, जाहिर बात है जिम्मेदारी जो है वो आईएसआई की थी और ये रॉ का ऑपरेशन था, जरा ये दावा करते हैं। और रॉ का जो ये ऑपरेशन था वो दिन दहाड़े लाहौर के अंदर हुआ। लेकिन लाहौर में अगर आप देखा जाए इस वक्त, तो ये लोग जो हैं इनको जो जिम्मेदारी दी गई है ये उन लोगों को भी नहीं संभाल सकते। तो ये सियासत क्या करेंगे? खालिस्तानी टेररिस्ट जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है परमजीत सिंह पंजवार, उसको लाहौर में आज मोटरसाइकिल पर आए दो बदमाशों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी है। और उसके साथ हालांकि गनमैन भी थे। सुनने में आ रहा है कि उन दोनों की भी मौत हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि खालिस्तानी आतंकवादी परमजीत सिंह पंजवार जो है वो लाहौर में मारा गया है। तो चूंकि कनेक्शन इसका इंडिया से है और बहुत कुछ है, इसके बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ है। पिछले 6 महीने में खालिस्तान मूवमेंट और खालिस्तान से जुड़े कई बड़े आतंकी, मोस्ट वांटेड आतंकी, इनकी भी मरने की खबरें आई हैं अलग अलग देशों में। मैं इसको मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं इसका जो लिंक है वो इंडियन एजेंसी से जुड़ा हो सकता है। ऑब्वियसली मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इसको मानने में कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जैसा आपने ओपनिंग में बताया कि कई सारे आतंकवादी अननोन गनमैन द्वारा मारे गए इन रीसेंट पास्ट। इनफैक्ट इस्लामाबाद में भी 2 इस्लामिक आतंकवादी मारे गए जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते थे। और अब ये एक मारा गया, उससे पहले एक और
मारा गया था, मेरे ख्याल से वो भी लाहौर की जेल या कहीं पे वो कहीं मारा गया था, मतलब तो बहरहाल तो ये इंटरेस्टिंग है और इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सम एजेंसीज आर एट वर्क। और ये चीज की खुशी इसलिए थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ का जो पाकिस्तान डेस्क था ये आई.के. गुजराल ने बंद कर दिया था। अच्छा। और आई.के. गुजराल ने बंद कर दिया था और सुनने में तो ये भी आता है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने भी उस पर कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इनफैक्ट मनमोहन सिंह की सरकार ने तो वो एक बहुत ही जबरदस्त हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था TSD, जिसका काम ही यही था कि पाकिस्तान के अंदर इस तरीके के टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाए। तो मनमोहन सिंह सरकार ने वो TSD को ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये कहा जाए कि पिछले 7-8 साल के अंदर इसका रिवाइवल हुआ है और आई थिंक ये एक बहुत अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे और सारे टारगेट जो एंटी इंडिया टारगेट्स हैं उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाएगा। भट्टी साहब, आप किस हद तक ठीक समझते हैं या तनकीद करेंगे जिस तरह से बिलावल साहब ने जाके पाकिस्तान का मुकदमा रखा है SCO के प्लेटफॉर्म के ऊपर? मैडम शेख, आपके सवाल 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है सवाल। पहला कि हमारी सफारती पॉलिसी या हिकमत अमली। तो मैडम शेख, कोई आप मुझे बता दीजिए कि हमारी कोई सफारती सतह है, हमारी कोई सफारती हिकमत अमली है, हमारी कोई सफारती पॉलिसी है, हमारी कोई सफारती हैसियत है दुनिया में? आलमी सतह पर अपनी तन्हाई देख लीजिए, कदम पर आलमी सतह पर अपनी जग हंसाई देख लीजिए। आज की दुनिया में सफारती अहमियत उनकी होती है मैडम शेख जो मुआशी तौर पर मजबूत हों। उस मुल्क की इज़्ज़त क्या जो भिखारी हो। अपनी मुआशी हालत देख लें, कभी कोई मुल्क रह गया हो जिससे हमने कर्जा ना लिया हो, कोई इदारा रह गया हो जिसके हम दरवाजे पर ना बैठे हों। बाकी सारे छोड़ें, IMF के हवाले से आप देख लें कि आप कितने सफारती तौर पर मजबूत हैं और दुनिया में आपकी क्या अहमियत हैसियत है। और फिर मैडम शेख, सफारती अहमियत इनकी होती है जो मुत्तहद हों, एक हों, पुरअमन समझे जाएं, जिनकी दुनिया को ज़रूरत हो, जिन पर दुनिया भरोसा करती हो, जिनके पास लीडरशिप हो जो विजन वाली हो, हिकमत अमली वाली हो, दानिश वाली हो। मैडम शेख, आखिरी बात, बिलावल भुट्टो नमस्ते छोड़ दे, नमस्ते की बात, बाकायदा मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, ये भी छोड़ दीजिए, कुछ अच्छा हो नहीं निकला, ये भी छोड़ दीजिए, मगर कोई शक इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मुकदमा नहीं पेश कर सके बेहतर अंदाज में। बिलावल भुट्टो मकबूजा कश्मीर का मुकदमा बेहतर अंदाज में नहीं पेश कर सके। क्यों? तैयारी माठी थी, अच्छा। सफारतकारी माठी थी, और जो जहां वो जो बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में नजर आते हैं और जिस तरह की तकरीरें और जिस तरह का कॉन्फिडेंस नजर आता है वो वहां सिफर